बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वतन अजीज़ पाकिस्तान की अजीम दरसगाह दारुल उलूम जामिया नईमिया में हाजिर है। आज हम आपको यहाँ पर जामिया के सीनियर असातिज़ा से मुलाकात करवाएंगे और कुर्बानी से मुताल्लिक़ जो अहम मसाइल आज हम उनसे पूछेंगे। तो आइए नाजरीन, अब हम आपको दारुल उलूम जामिया नईमिया की थोड़ी सी सैर करवाते हैं। दारुल उलूम जामिया नईमिया अपने इल्मी और अखलाकी लिहाज से अपनी नज़ीर आप है। इस वक्त ज़ायरीन यहाँ पर विज़िटिंग के लिए आते हैं तो इसके गोशे गोशे को देख कर उनके दिलों के अंदर खुशी और मुसर्रत की लहर दौड़ उठती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई इज़्ज़त के लायक, एहतराम के लायक दारुल उलूम जामिया नईमिया के उस्ताद मुफ्ती गुलाम यासीन क़ादरी साहब आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। तो आइए कुर्बानी के हवाले से इनसे चंद अहम सवालात करते हैं। उस्ताद जी, आप कुर्बानी की कुछ मुख्तसर सी तारीख बयान कीजिएगा। कुर्बानी कब शुरू हुई और अब हमारे लिए इनके उसका क्या हुक्म है? जितनी इंसानियत की तारीख पुरानी है उतनी ही कुर्बानी की तारीख पुरानी। सबसे पहले कुर्बानी हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में पेश की, जो कि कबूलियत को पहुँची। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्त जिगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अब्दुल्ला की कुर्बानी पेश की और उसके साथ फ़िदिये में 100 ऊँट ज़बह किए। और फिर नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि ये कुर्बानियाँ क्या हैं? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हिया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और तरीक़ा है। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम 10 साल मदीना तैयबा में तशरीफ़ फरमा रहे। हर साल आप कुर्बानी फरमाया करते थे और आज तक कुर्बानी जारी और सारी है और रोज़े क़यामत तक जारी और सारी रहेगी। ये अगर देखें, गर्मी है, गर्मी की वजह से जानवर बीमार हो जाते हैं। अगर जानवर मर जाए, अगर बंदा साहिब निसाब भी है तो उसके लिए क्या शरअ हुक्म होगा? अगर गर्मी या किसी वजह से जानवर मर जाए तो अगर वो बंदा अब भी साहिब निसाब है तो उसके लिए ज़रूरी है कि दूसरा जानवर ख़रीदे और कुर्बानी करे। लेकिन अगर वो साहिब निसाब नहीं रहता तो उस पर फिर नया जानवर ख़रीदना लाजिम नहीं। सजी बताइए, कुर्बानी के कितने दिन हैं और हम कब तक कुर्बानी कर सकते हैं? कुर्बानी के 3 दिन हैं और उनमें पहला दिन अफजल है जी, ठीक, यानी यौमुन नहर 10 ज़िलहज्जा 11 और 12। और इस पर हदीस सहीहा मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत अनस, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम से मरवी है कि फरमाया कि अल अदहा सलासतु अय्याम, यौमुन नहर व यौमान बादा। फरमाया कुर्बानी के 3 दिन हैं, पहला यौमुन नहर और उसके 2 दिन बाद। और कब तक कुर्बानी की जा सकती है? तीसरे दिन गुरूब आफ्ताब से पहले पहले कुर्बानी की जा सकती है। अगर कोई शख्स गुरूब आफ्ताब के बाद कुर्बानी करता है तो उसका क्या हुक्म होगा? तीसरा दिन गुरूब आफ्ताब के बाद गुजर जाएगा, लिहाजा अब गुरूब आफ्ताब के बाद कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। आप ये बताइए, कसाब जो है उसको कुर्बानी के वक़्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है? सबसे पहले तो जानवर को भूखा प्यासा ज़बह ना करें और दूसरे नंबर पे उसके पाँव को बांध लें ताकि ज़बह करने में आसानी हो। और तकबीर ज़रूर पढ़ें कि इसके बगैर जानवर हलाल नहीं होता। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह कर ज़बह करें। अगर कोई शख्स यहाँ पर तकबीर पढ़ना भूल जाए, मुसलमान शख्स हो भूल जाए, उसके लिए क्या हुक्म होगा? भूल जाए तो उसमें अगर दिल में उसका यही है कि ये कुर्बानी मैं अल्लाह की राह में कर रहा हूँ तो उसमें कोई हर्ज नहीं। भूलने की सूरत में जानवर हलाल होगा। और फिर ये कि आम तौर पर 4 रगें कटना ज़रूरी हैं, लेकिन कम अज़ कम 3 रगों के कट जाने से भी जानवर ज़बह हो जाएगा। और फिर कुछ कसाब ज़्यादती करते हुए जानवर को बिला वजह तकलीफ़ देते हैं और मनका तोड़ देते हैं। ये मनका भी नहीं तोड़ना चाहिए कि इस तरह खून का इखराज अच्छे तरीके से नहीं हो पाता और गोश्त के अंदर खून बाकी रह जाता है, जो वैसे भी मुज़र है और शरन भी दुरुस्त नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई इज़्ज़त के लायक, एहतराम के लायक मेरे उस्ताद, मेरे मोहसिन, मेरे मुरब्बी दारुल उलूम जामिया नईमिया के सीनियर उस्ताद मुफ्ती मोहम्मद आरिफ हुसैन साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपका मैं मशकूर हूँ। सारी कुर्बानी के हवाले से कुछ सवालात करने थे। पहला सवाल के जानवर के वो कौन से अज़ा जिनका खाना मना है? हमारे अवाम को शुबा ये होता है कि वो कहते हैं जानवर पूरा हलाल है, लिहाजा जानवर की हर चीज़ खानी जायज़ है। तो इसके बारे में कुरान और हदीस क्या कहता है, ज़रा रहनुमाई फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह बहुत अच्छा आपका ये प्रोग्राम है और आपने बहुत इस मौके के मुनासिबत से
सवाल किया। देखिए, हम अल्लाह और उसके रसूल के पाबंद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जानवर अगरचे हलाल है, जब आपने ज़बह कर लिया तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हमने खाना नहीं है, नाजायज़ है, मना। तो 7 अज़ा ऐसे हैं जिनका खाना मकरूह तहरीम यानी हराम के करीब है। उनमें से एक खून है जानवर का, जब ज़बह करते हुए खून निकलता है। एक ये है कि खून जब आप गोश्त बना रहे होते हैं वो वाला खून अगर कपड़ों पे लग जाए तो इजाज़त होती है, जब ज़बह कर रहे हैं उस वाला खून। और पित्ता है, मसाना है, जानवर की जो शर्म गायें हैं हराम, मगज़ सफ़ेद गोश्त का पट्टा है वो भी हराम है। और खसूसियत के साथ उमूमन लोग जो नर जानवर है, बकरा है या कट्टा है या बछड़ा है, उसके जो खुशियत है, कपूर है जिसे लोग बोलते हैं, टक के नाम से डिश बड़ी जोरों से, ये हराम है, मना है। देखिए, रब्बुल आलमीन ने इतना खूबसूरत जानवर से इतने प्यारे आज़ा आपके खाने के, आपने ज़रूरी गंद में मुंह मारना है, ज़रूरी नाजायज़ और गंदी चीज़ में मुंह मारना है। तो लिहाजा हमारी आवाम को कुछ होश होना चाहिए। वैसे ही बंदा थोड़ा सोचे, ये गंदगी पेशाब आ रहा है और आप उसको खाने को तुले हुए हो, तो बहरहाल ये खाना मकरूह तहरीमी और इससे बचना हर सूरत लाज़िम है, हराम करीब है। वो कि हमारे लिए हराम ही है, हम उसे खाएंगे बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, किसी ने पहले कोई उससे गलती ऐसे हो गई है तो उन्हें चाहिए कि रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगे। वैसे हम होटल वालों से भी कहते हैं कि आपकी होटल में ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इतना कारोबार दी है तो अपने गंद को ज़रूर बेचना। हमारे यहाँ तो स्पेशलिस्ट यानी कि समझी जाती है। तो बहरहाल हमारे लिए स्पेशल वो है जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हमें इजाज़त हो। ये स्पेशल नहीं है, ये समझो हमारी बदबख्ती है और दीन से दूरी का एक जरिया है। सही। दूसरा मसला ये है कि औरत जो है, अगर उसके घर में कोई सामान वगैरह नहीं है, उसका कोई मर्द नहीं है, ऐसी सूरत में औरत खुद अपना जानवर को ज़बह कर सकती है? पहली बात तो ये है कि जब कुर्बानी का जानवर आपने ज़बह करना है तो मुस्तहब यही है कि अगर आप खुद ज़बह कर सकते हैं तो अपने जानवर को खुद ज़बह करें। हाँ, अगर ज़बह करने का तरीका नहीं आता तो फिर किसी माहिर से करवाएं। शर्त यह कि मुसलमान होना चाहिए, अल्लाह का नाम लेकर ज़बह करें। बाकी मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं है, चाहे मर्द घर में है भी सही, औरत ज़बह करना जानती हो, शर्त यह कि उसे तरीका आता हो और ये ना हो कि जानवर को ज़बह, चूँकि औरत कमज़ोर होती है, जानवर ताकतवर होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ज़बह करते करते खुद ही शहीद हो जाए, जानवर को टांग लगाए और गिरी पड़ी हो। हाँ, अगर वो ज़बह करना चाहती है तो कोई मसला नहीं, औरत बड़े बड़े काम कर लेती है, सर ज़बह करना कौन सा मसला है। तो लिहाजा अगर औरत को ज़बह करने का तरीका आता है तो शरन कोई हर्ज नहीं, वो कर सकती है। सही। तीसरा सवाल और बहुत अहम सवाल, जानवर को ज़बह करते वक्त अगर जानवर भाग जाता है तो ऐसी सूरत में जानवर को किस तरीके से ज़बह करेंगे? देखिए, ज़बह की दो, एक ज़बह इख्तियारी और एक इख्तियारी। इख्तियारी मीन है कि जानवर आपके कंट्रोल में, आप पकड़ के आप उसे ज़बह कर रहे होते हैं, इसे मुमन होता है। दूसरा ज़बह इख्तियारी, अब जानवर चूँकि कुर्बानी के मोटे ताज़े हट्टे कट्टे और ताकतवर होते हैं और ख़ासकर शहरों में जगह कम होती है, अब जानवर भाग गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान का अंदेशा होता है। अब हाथ में आने वाला नहीं, लोग भी इतने तजर्बेकार नहीं होते, तो लिहाजा अगर आप समझते हैं कि बिल्कुल हाथ में आने वाला नहीं है तो ज़बह इस्तिरारी के तौर पर आप बंदूक के जरिए, पिस्टल के जरिए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके उसे चलाएं। बंदूक के जरिए भी आप, अगर जानवर गिर जाता है, फिर अगर जानवर तड़प रहा है तो आप जाके उसको ज़बह करें, तो वो ज़बह इख्तियारी हो गया, तो आपका जानवर हलाल है। और ये उस वक्त बंदूक चलाना, ये कोई उसको तकलीफ दे रहे हैं जी, ये तो जानवर की टांग टूट जाएगी, तो अब तो ज़बह करना ही है। इस वक्त का टांग टूट जाती है, गिर जाता है तो कोई मसला नहीं है। अब वो कहें जी ये तो तकलीफ देने, तो फिर ज़बह करना भी तो एक तकलीफ है। तो इसलिए अगर इस तरह की मजबूरी की सूरत है तो कोई गुनाह नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, बजाय से लोगों का नुकसान हो, जानवर भी हाथ में ना आए, आप ये वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, आखिरी सवाल के ईद वगैरह के मौका पर हमारे यहाँ ये होता है कि जिस वक्त कोई मेहमान साल बाद मिलने के लिए आता है तो उस पूरे साल के अंदर कोई शख्स फौत हो गया है तो उसका इज़हार अफसोस करता है, तो ऐसा करना ईद के मौके पर जायज़ है? पहली बात तो ये कि हमारा एक चीज़ गलत मशहूर है, अगर ईद से पहले कोई 1 महीना पहले, 2 महीने पहले किसी के यहाँ फौतगी हो जाए, लोग कहते हैं हमने ईद नहीं करनी जी, हमने कपड़े नहीं पहने, हमारा बंदा मर गया, सानू ईद नहीं पाई है, खुशियाँ नहीं पाई है, जबकि ये तरीका बिल्कुल गलत है। मुसलमान के लिए जो सोग है 3 दिन है, हाँ, औरत है, बेवा है, उसके लिए 4 महीने 10 दिन है, तो लिहाजा 3 दिन के बाद सुख न रहा। अब आप कुर्बानी एक अल्लाह की इबादत है, ईद पे अच्छे कपड़े पहना मुस्तहब है, ये ऐसा आप कर सकते हैं। बाकी रह गया कोई वैसे आता है अफसोस करते हैं, दुआ करते, दुआ करना कोई मना नहीं, लेकिन शौक की सूरत में उनके गमों को तक करना तो ये ठीक है नहीं है।